हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में कि मार्केट में रिस्क क्या होता है, कैसे मार्केट में मनी को मैनेज किया जाता है या स्टॉक मार्केट में जो रिस्क होता है उसे मैनेज किया जाता है, कैसे पोजीशन और साइजिंग किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में जानने से पहले और पोजीशन एंड साइजिंग के बारे में जानने से पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि मार्केट में रिस्क कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अच्छा बाय सिग्नल ढूंढा है या सेल सिग्नल ढूंढा है, तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज पर शेयर में प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए आपने 1000 शेयर को ले लिया है तो 10,000 आपका प्रॉफिट आने वाला है, ये आपको लगता है। मगर हो सकता है अगले ही कैंडल में कोई ऐसा नेगेटिविटी आ जाए या ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में ऐसा कोई नेगेटिविटी आ जाए जिससे कि आपका जो स्टॉक का चार्ट पैटर्न था वो रिवर्सल ट्रेड में कन्वर्ट हो जाए या आपका ट्रेड किसी वजह से फेल हो जाए, तो आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, आप कितना झेल सकते हैं और आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से क्या आपने ट्रेड लिया है, तो वही है रिस्क और मनी मैनेजमेंट। यानी सिंपल वे में आप जो ट्रेड को ले रहे हैं अभी उस ट्रेड में पर्टिकुलरली आपको कितना ज्यादा लॉस हो सकता है और वो लॉस क्या आप बेयर कर सकते हैं, यानी आपके पास जितना फंड अवेलेबल है या आपका जो रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से क्या वो स्टॉक लिया गया है। कहीं आप स्टॉप लॉस को छोटा रख के तो इतना ज्यादा पोजीशन नहीं ले रहे हैं, वो भी इस रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तो चलिए पूरे एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसे देख लेते हैं। तो पहले तो रिस्क और मनी मैनेजमेंट के लिए या किसी भी स्टॉक में पोजीशन एंड साइजिंग के लिए आपको कुछ पैरामीटर चाहिए। तो वो क्या क्या पैरामीटर है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल को लिया है, आप लोगों को समझा दूंगा, कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन की बात नहीं है, धीरे धीरे समझिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपने एक अच्छा सेल सिग्नल ढूंढा है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपके अकाउंट में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में अभी मान लेते हैं 10,000 है और स्टॉक है यहाँ पे टाटा पावर का जहां पे आप एंट्री करने वाले हैं वो 553.8 के आसपास आप यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। इसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं 555.10 के आसपास और आपका टेक प्रॉफिट होने वाला है 551.30 के आसपास। तो यहां तक आपका एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट हो गया है। तो पर शेयर में आपको कितना लॉस हो रहा है, देखिए 1.3 रुपीज करके आपका लॉस हो रहा है। पर शेयर में प्रॉफिट कितना हो रहा है 2.5 रुपीज के आसपास। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। मगर यहाँ पे और एक बात है, तो यहाँ पे तो हम लोगों को सारा पैरामीटर मिल गया है, मगर आपके पास जो फंड अवेलेबल है अभी तक आपने डिफाइन नहीं किया है उसका कितना पोर्शन आप रिस्क में डाल सकते हैं। यानी इस स्टेज में अगर लॉस भी हो जाता है, आपका एसएल भी हिट हो जाता है, तो वहां पे कितना ज्यादा मैक्सिमम आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जनरली हम लोग 2% टू 2.5% के आसपास हम लोग पर ट्रेड में यहाँ पे लॉस झेलते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हम लोगों ने 2.5% यहाँ पे लिया है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे लॉस टोटल होना चाहिए 250 रुपीज तक। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं कि इनिशियल स्टेज में जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने ढूंढा है वहां पे हम लोग 100% श्योर नहीं है कि वो ट्रेड हम लोगों के लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है, मगर मुझे 60% लगता है कि यार 30% या 20% लगता है कि वो सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया है सियोरिटी यहाँ पे है 20%। तो उस हिसाब से हमारा जो मैक्स टू मैक्स लॉस होगा 250 की जगह यहाँ पे देखिए सिर्फ 70 रुपीज है, क्योंकि हम लोगों ने पकड़ लिया है कि 20% ही हम लोग हमारा जो मैक्स टू मैक्स लॉस है उसका यहाँ पे हम लोग डालेंगे। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 50 रुपीज होना चाहिए था मैक्स टू मैक्स लॉस, तो यहाँ पे 70 क्यों है। तो यहाँ पे और एक पैरामीटर आ जाता है ब्रोकरेज का। देखिए अब जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो हर एक शेयर में आपको ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी वगैरह और भी बहुत सारा चार्जेस आपका लग जाता है। तो वो सारा भी आपको इसमें कंसीडर करना है। और अगर आप नहीं जानते हैं कैसे ब्रोकरेज को कैलकुलेट किया जाता है तो जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर अवेलेबल है मार्केट में, धन ब्रोकरेज कैलकुलेटर अवेलेबल है, अपस्टॉक का भी अवेलेबल है। तो आप जाके डिफरेंट ब्रोकर का आप
यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रोकरेज को, और उस हिसाब से आप यहाँ पे आके उसे यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है कि 20 रुपीज हम लोगों का टोटल लग रहा है। ये डायनामिक प्राइसिंग है, आपको हर एक पोजीशन से पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए उस हिसाब से 50 रुपीज की जगह हमारा यहाँ पे 70 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो पहले हम लोगों ने देखा हमारा पर शेयर में यहाँ पे लॉस कितना हो रहा था, 1.3 रुपीज। तो इसी हिसाब से 50 रुपीज डिवाइडेड बाई 1.3 इज इक्वल टू 38 स्टॉक्स, यानी कि यहाँ पे एस्टिमेटेड पोजीशन है 38.46। राउंड फिगर में यहाँ पे 38 पोजीशन हम लोग ले सकते हैं इनिशियल स्टेज में। अगर आप यहाँ पे श्योरिटी को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे नेट पोजीशन भी बढ़ जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको यहाँ पे 30% कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पोजीशन बढ़ के 58 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लॉस है वो 1.3 रुपीज है और उसके साथ यहाँ पे 75 को डिवाइडेड किया जा रहा है, यानी 75 के साथ 1.3 को डिवाइडेड किया जा रहा है। तो यहाँ पे 58 स्टॉक आप ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से पर ट्रेड में आपका लॉस कितना आ जाएगा, 95.40 रुपीज का मैक्स टू मैक्स आपका लॉस होगा। देखिए यहाँ पे मैक्स टू मैक्स लॉस आपने डिफाइन किया है 95 रुपीज, कि इससे ज्यादा लॉस आप इस ट्रेड के अंदर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल लॉस आपका 95.40 रुपीज के आसपास है। तो उसके हिसाब से प्रॉफिट आपका कितना होगा, 2.5 रुपीज पर शेयर में अगर आपका प्रॉफिट होता है तो टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो जाएगा 125 रुपीज। तो यहाँ पे 125 क्यों है, क्योंकि 2.5 रुपीज अगर पर शेयर में प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, 145 के आसपास होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज को भी तो यहाँ पे घटाया जाएगा ना, तो 145 से अगर 20 रुपीज को माइनस किया जाए तो 125 तक ही आता है। देखिए पोजीशन एंड साइजिंग के बारे में और थोड़ा चीज हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन में आप श्योर थे 30% के आसपास, और आपका जो सिग्नल है आपके पोजीशन में जाके भी फिर से एक पुल बैक करके फिर से उस पोजीशन में जा रहा है, बैक कर रहा है एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर। तो यहाँ पे आप और भी ज्यादा श्योर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, यहाँ पे 30% की जगह और 20% आप पोजीशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे और 20% आप पोजीशन अगर बढ़ाते हैं तो आपका पोजीशन हो जाएगा अभी 50%। तो इनिशियल स्टेज में आपने 58 स्टॉक लिया था, अभी 96 स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है। तो 96 माइनस 58 जो आपने ऑलरेडी ले लिया है, तो जो बाकी रहेगा उतना स्टॉक आप फिर से ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 145 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल लॉस 144.80, यानी आपके मैक्सिमम लॉस के अंदर है, और टोटल प्रॉफिट उस हिसाब से आपका आ जाएगा 220। तो इसी हिसाब से जितना ज्यादा आप श्योर होते जाएंगे एक स्टॉक के अंदर, उतना ज्यादा आप धीरे धीरे करके स्केल अप करेंगे अपना पोजीशन। अगर आप मेरे केस में बात करते हैं तो मैं इस तरीके से पोजीशन को बढ़ाता हूं। इनिशियल स्टेज में मैं 30% तक बढ़ाता हूं, उसके बाद मैं 20%, उसके बाद फिर मैं 20% तक बढ़ाता हूं, उसके बाद 15 या फिर 10% करके मैं स्केल अप करता हूं। ज्यादातर मेरा पोजीशन 70% के आसपास हो जाता है, यानी मैं 3 शॉट के अंदर एंट्री कर लेता हूं और 2 शॉट के अंदर या सिंगल शॉट के अंदर या 3 शॉट के अंदर मैं एग्जिट कर लेता हूं। तो ऐसे ही मैं पोजीशन एंड साइजिंग करता हूं। और उसके बाद बात करते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए अगर आपके पास 10,000 अवेलेबल है तो 10,000 को आप सिंगल अपॉर्चुनिस्टिक स्टॉक में मत लगाइए। मान लीजिए आज आपको टाटा पावर के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कल हो सकता है उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे और स्टॉक में मिले। तो 10,000 अगर आपके पास अवेलेबल है तो पूरा का पूरा एक स्टॉक में देना सही नहीं होता है। तो हो सकता है यहाँ पे आप एक स्टॉक में 5,000 दे, दूसरे स्टॉक में आप 3,000 दे, तीसरे स्टॉक में आप 2,000 दे, या आप इक्वल भी कर सकते हैं कि हर एक स्टॉक में मैं 3,300 करके यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा या ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगा। तो ऐसे होता है आपका मनी मैनेजमेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो 200 लाइक्स के ऊपर चला जाता है तो मैं नीचे आपके लिए ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन वाला शीट है मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और मैं ये चाहता हूँ आप खुद से अगर जानते हैं एक्सेल का काम तो आप खुद से ही इसको कैलकुलेट कीजिए, ये बहुत ही ईजी है। और अगर आप नहीं जानते हैं और आपको नीड है इसका तो आप
वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले रिस्क ऑन मनी मैनेजमेंट के बारे में। और अगर 200 के ऊपर लाइक्स आ जाता है तो मैं वैसे ही अवेलेबल करवा दूंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या आप अगले आने वाले टाइम पे नए किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरा कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।